हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं आज आप लोग के साथ लिट्टी चोखा की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे मुझे पता है कि आप लोग को बहुत पसंद होगा। तो मैं और मेरी दीदी मिलकर बनाने वाले हैं लिट्टी चोखा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बड़ा सा बैगन ली हूँ और मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बैगन को चेक कर लेती हूँ कि कहीं बैगन मेरा सड़ा तो नहीं है या कहीं कीड़े तो नहीं है। तो मैं चाकू की मदद से इसे देख रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा बैगन है ये एकदम से साफ है, एकदम से मतलब क्लीन है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो फिर इसमें मैं धीरे धीरे करके पूरे बैगन में चारों तरफ से ऑयल लगा देती हूँ। जो ऑयल है ना, ये सरसों का शुद्ध ऑयल है। आप इसमें हाँ, ऑयल ही लगा दीजिए, सरसों का ही, क्योंकि मैं सरसों का ऑयल लगाती हूँ तो इससे जो इसकी स्किन होती है ना, जो इसकी परत होती है, बहुत आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं गैस के फ्लेम पे इसे रख दी हूँ और जो गैस का फ्लेम है इसे मैं कर देती हूँ स्लो, और बैगन को मैं गैस के फ्लेम पे रख दी हूँ। तो फ्रेंड, आप लोग देखिए कि जो मेरे पास 3 टमाटर है ना, उस टमाटर में मैं ऑयल लगा रही हूँ। तो तीनों टमाटर में चारों तरफ से अच्छी तरीके से ऑयल लगा देती हूँ, जिससे जब इसे भूनूंगी ना तो इसमें जो इसकी परत थी वो आसानी से निकल जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका ऑयल था, सॉरी, जो इसका टमाटर था, मैंने इसमें ऑयल अच्छे तरीके से लगा दिया है और अब इसे गैस पे रख देती हूँ। और इसका भी फ्लेम हमें स्लो करना है। जब इसका फ्लेम स्लो करो ना तो जो टमाटर होता है या कुछ भी अगर भूनो तो बहुत अच्छी तरीके से पक जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके पास जाली है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह भी ट्राई कर सकते हैं। तो जब तक मेरा ये सब हो रहा है तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ लिट्टी के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कटोरी भर के आटा लिया है और यहाँ पे 1 टेबल स्पून अजवाइन है, जिसे मैं क्रश करके अच्छे तरीके से इसमें डाल दूंगी। आटा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मतलब जितना आपको बनाना है ना उसी हिसाब से आप आटा ले सकते हैं। तो इसमें मैं 2 चम्मच रिफाइंड डाल देती हूँ। अगर आपके पास घी है तो आप घी डाल सकते हैं, घी में और भी अच्छा स्वाद आता है। और मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। और आप मतलब जितना आपको खाना है उतना आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं 1 पिंच मीठा सोडा को ऐड कर रही हूँ। तो देखिए बैगन हमारा भुन चुका है अच्छी तरीके से। तो मैं इसे दूसरी तरफ से पलट दूंगी। और ये जो टमाटर है ना, इसे मैं पलट रही हूँ, तो चिमटी की सहायता से इसे पलट रही हूँ, लेकिन इसका जो स्किन है इतनी आसानी से निकल रहा है। तो मैंने आपको बताया कि आप इसमें जाली का भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आटे गूंथने की तैयारियाँ कर रही हूँ, यानी मैं आटा गूंथने जा रही हूँ। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो इसका मैं सॉफ्ट डो नहीं बनाऊंगी, डो थोड़ा इसका हार्ड रहेगा। तो डो मेरा बनके तैयार हो गया है, तो इसे मैं 10 मिनट के लिए रख देती हूँ ढक के आटे को। तो इधर मेरा बैगन और जो टमाटर है ना, ये अच्छी तरीके से भुन गया है। तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए कितना परफेक्ट भुन के रेडी हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि कितना मस्त लग रहा है देखने में। तो हम सारी चीज़ों को प्लेट में निकाल के रख देते हैं और इसे ठंडे पानी में ना निकाल के रख देंगे, जिससे इसकी स्किन है ना बहुत आसानी से निकल जाए। तो इस ट्रिक से आप लोग ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इस ट्रिक से ना बहुत अच्छा रेसिपी बनके तैयार होगा। तो आप लोग मेरी रेसिपी को देखिए और इस पर ढेर सारा प्यार दीजिए। अब मैं इसकी स्किन को निकाल रही हूँ, और अगर आप ठंडे पानी में रखेंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएगा। तो मैं एक एक करके निकाल रही हूँ। सबसे पहले मैं बैगन की जो स्किन है ना, इसे अच्छी तरीके से निकाल रही हूँ। कहीं अगर स्किन रहता है ना तो देखने में भी बहुत बुरा लगता है और खाने में भी इसका स्वाद बिगड़ जाता है। तो आप लोग ऐसा करिए कि इसका स्किन जो है बहुत अच्छी तरीके से इसे आप लोग निचोड़ दीजिए। तो मैं इसे रख देती हूँ एक प्लेट में, आप देख सकते हैं। और जो टमाटर बचा है मेरा, तो टमाटर का भी एक पतला पतला सा लेयर होता है जिसे हम निकाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा ये टमाटर और बैगन है कितनी अच्छी तरीके से साफ हो गया है। और यहाँ पे मैं आलू ली हूँ, जो आलू मैंने बाउल करके रखा हुआ था। तो इसे मैं छीलने के बाद इसे अब मैश कर दूंगी। तो अब जो मेरा चोखा है ना, इसमें मैं टमाटर और बैगन को ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छी तरीके से मैश कर देती हूँ। तो जो इसका है ना डंडी, ये इसे मैं नाइफ़ की हेल्प से इसे निकाल देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसे मैं कट कर दी हूँ, और जो इसमें थोड़ा बहुत लगा था उसे भी कट कर दी हूँ। तो बहुत गर्म है तो इसीलिए मैं चम्मच का यूज कर रही हूँ। आप इसमें हाथ का भी यूज कर सकते हैं, आपके पास अगर मैशर मशीन हो तो आप उसे यूज भी कर सकते हैं। तो मैं इसे चम्मच के सहारे से धीरे धीरे करके इसे मैश कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं ली हूँ 1 कटोरी बेसन।
तो पहले तो मैं गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दूंगी और उसमें बेसन डालूंगी, जिसे इसे भुनने के बाद तो मैं लिट्टी के अंदर बेसन का फ्लो करूंगी। मैं आज बेसन से बना रही हूँ क्योंकि मैं सत्तू का यूज बिल्कुल नहीं की हूँ। आप लोग देखिए, ये एक नई रेसिपी है और अगर आप ट्राई किए हैं तो इस तरह भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो इसे मैं 2-4 मिनट के लिए ब्राउन होने तक इसे भूनूंगी और इसमें मैंने ऑयल नहीं डाला है। तो मैं गैस का फ्लेम स्लो कर देती हूँ और स्लो फ्लेम पे ही मैं धीरे धीरे इसे भूनूंगी जब तक मेरा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए बेसन। तो देखिए गाइस, मेरा जो बेसन है वो भून चुका है और अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो बेसन मेरा अच्छी तरीके से भून गया है और अब इसे एक प्लेट में फैला लेती हूँ ठंडा होने के लिए। तो फ्रेंड, मेरा बेसन जो है ठंडा हो गया है और अब यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें मिला देते हैं। यहाँ देखिए आप, 2 मीडियम का साइज का मैंने प्याज लिया था, चॉप कर लिया है, और एक नींबू है जिसे मैंने बीच से कट कर लिया है, और धनिया की पत्ती है और गार्लिक है और हरी मिर्च है 4 से 5, और यहाँ पे मैंने जो भरुआ अचार होता है ना उसका यूज़ किया है। तो सारी चीज़ों को मैं बेसन में ऐड कर देती हूँ। तो इसे मैं ना थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी क्योंकि थोड़ा इसे चोखा में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून गार्लिक, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च और यहाँ पे 3-4 टेबल स्पून प्याज बारीक कटा हुआ। यहाँ पे मैंने आधा भरवा मिर्चा लिया है जिसे मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो इसमें मैं ऑयल डाल लेती हूँ 2 टेबल स्पून, और इसमें मैं आधा नींबू का रस ऐड कर देती हूँ। नींबू की रस से ना फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है और मस्टर्ड ऑयल से भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को डाल के मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। हल्का सा इसमें नमक डाल देती हूँ, जो नमक है ना आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डाल दूँगी और इसे एक डो की तरह बना लूँगी। तो इसमें पानी में मैं इसलिए ऐड करती हूँ जिससे आटा जो है ना ये थोड़ा गीला हो जाए और ये अच्छी तरीके से इसमें चिपक जाए। आप देख सकते हैं कि डो मेरा एकदम से मिक्स हो गया है। तो इसमें मैं 3-4 टेबल स्पून पानी डाल देती हूँ। पानी डालने से डो बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छी तरीके से गोलियां बनने लगी है। तो जब गोलियां बनने लगे ना तो आप समझ सकते हैं कि मेरी ये फीलिंग है ना ये बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। तो हमारी फीलिंग्स बन के रेडी हो गई है। तो मैं यहाँ पे एक भगोने में पानी रख देती हूँ। तो इस भगोने में मैं 3 कप पानी ऐड की हूँ और इसे हाई फ्लेम पे गैस पे रख देती हूँ। इसे मैं बॉयल होने के लिए रख देती हूँ और इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ जो कि 2 टेबल स्पून है। और अब हम पानी को अपने ढक के रख देती हूँ। और अब देखिए कि मैं आटा जो है ना मेरा वो एकदम से सेट हो चुका है। अब मैं आटे की लोई बना लेती हूँ। तो इसे मैं लंबा लंबा करके इसकी लोइयाँ कट कर लेती हूँ। तो आपको ना जितने साइज में लिट्टी चाहिए आप उतने साइज में बना सकते हैं। तो मैं मीडियम साइज का लिट्टी बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो जैसे मैं रोटी बनाती हूँ ना तो रोल रोल करके सेम उसी तरह ही बनाना है हमें। तो इसे मैं हाथों से पुश करके इसे दबा दूंगी और अंगूठे की सहायता से मैं इसे एक कटोरी का शेप दूंगी। तो ये देखिए, अब मैं इसे कटोरी की तरह बना ली हूँ। अब इसमें मैं फीलिंग्स को ऐड कर देती हूँ, यानी फीलिंग्स को भर देती हूँ। तो जितना भी आपको भरना है आप उतना इसमें ऐड कर सकते हैं और आप अपनी लोई के अकॉर्डिंग इसमें फीलिंग्स को ऐड कर सकते हैं। और इसे अब मैं सब तरफ से पैक कर देती हूँ। जो मैं इसमें मसाला भरी हूँ ना वो चारों तरफ से बाहर निकलने लगता है, इसीलिए मैं चारों तरफ से अच्छी तरीके से इसका पैक कर देती हूँ। फ्रेंड्स, इसी प्रोसेस से आप लोग बनाइए तो ये बहुत अच्छे बन के रेडी होती है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें ना खाने का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप एक बार बनाएंगे तो ना पक्का आप बार बार खाने का इच्छा करेंगे। और मुझे पता है कि आप लोग को लिट्टी चोखा काफ़ी पसंद आएगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें जो एक्स्ट्रा आटा है उसे मैं निकाल कर देती हूँ और जो फिर से आटा है उसे मैं हाथों से रोल कर देती हूँ। तो जो लिट्टी मेरी है वो बन के एकदम से तैयार हो गई है और इसे अब मैं एक प्लेट में एक साइड में रख देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, अब मैं इसे एक प्लेट में एक साइड में रख देती हूँ। दूसरा मैं सेम इसी प्रोसेस से सारी लिट्टियों को बना के तैयार कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं दूसरा भी बना रही हूँ। अगर आपको एक बार में न समझ में आया हो तो आप दूसरी बार ध्यान से देखिएगा और आप ज़रूर समझ जाएंगे। इसे भी मैं अंगूठे की हेल्प से कटोरी का शेप दे रही हूँ। इसमें भी मैं फीलिंग्स को ऐड करके सेम वही प्रोसेस है और इसी को तैयार करेंगे। और अब इसमें लिट्टी में भर दी हूँ मसाले और अब इसे मैं गोल कर देती हूँ।
और चारों तरफ से आटा जो मेरा है ना वो पैक हो जाए। अगर इसमें फीलिंग्स थोड़ा बहुत दिखता है तो आप उंगलियों की सहायता से इसे थोड़ा बहुत दबा सकते हैं। तो आप देखिए कि सारी लिट्टियाँ मैंने इसी प्रोसेस से बना ली हैं। चलिए पानी मेरा बॉयल हो गया है तो अब इसे मैं डाल देती हूँ और गैस का फ्लेम जो हाई था ना, तो अब मैं इसे लिट्टियों को ना पानी में डाल देती हूँ और जो हाई फ्लेम था ना उसी फ्लेम के अनुसार मैं इसे डाल रही हूँ। आज मैं 2 तरीके से लिट्टियाँ बनाना आप लोग को सिखाऊंगी, एक पानी में डाल के और एक कढ़ाई में डाल के। तो थोड़ा लिट्टी मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ा मैंने बचा लिया है कढ़ाई में डालने के लिए। तो इतनी लिट्टियाँ मैंने बचा ली है आपको दिखाने के लिए कि डायरेक्ट मैं कढ़ाई में डाल के इसे बनाऊंगी। तो अब मैं गैस पे कढ़ाई को रख दी हूँ और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देती हूँ। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा तेल है ना वो अच्छी तरीके से हीट हो गया है, तो अब मैं इसमें लिट्टी को डाल देती हूँ। तो यहाँ पे सारी लिट्टियों को मैं डाल देती हूँ और जो गैस का फ्लेम है ना उसमें स्लो कर देती हूँ। इस टाइम पे सारी लिट्टियों को बराबर से रख दें। तो गैस का फ्लेम एकदम स्लो करके इसे रख दें करीब 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद मैं देखूंगी कि मेरा लिट्टी तैयार हुआ है कि नहीं, और इस भगोने के ऊपर मैं वो रख दी हूँ जो अदरक खूंदने वाला होता है ना, तो उसको रख दी हूँ तो जो मेरा लिट्टी है वो जल्दी पक के रेडी हो। और अब इधर मैं चोखे की तैयारियां करने लगी हूँ। तो जो मेरा उधर बच गया था ना सारा सामान जो मैंने लिट्टी में डाला था ना, लिट्टी के मसाले में, तो वही सब अब मैं इसमें चोखे में ऐड कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ये चोखा है इसमें मैंने ऑयल और ये जो भरवा मिर्च यानी बारीक कटे हुए प्याज, मिर्च, धनिया सारे मैंने ऐड कर लिए हैं इसमें आलू में। तो इसमें स्वादानुसार मैं नमक डाल रही हूँ। आपको जितना चाहिए, आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं, क्योंकि नमक का ना सबका अलग अलग स्वाद होता है, तो आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। और जो एक नींबू बचा था इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, यानी जो नींबू का रस है इसमें मैं डाल देती हूँ। और अब मैं अच्छी तरीके से इसे मैश कर रही हूँ। तो सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर देती हूँ और आप लोग देखिए कि कितना अच्छा भरता मेरा बनके रेडी हो गया है, आई मीन चोखा। देखने में कितना यमी लग रहा है, वाह। आप लोग को मन कर रहा है खाने को तो प्लीज़ मेरे घर आ जाइए और मैं आप लोग को अपने हाथों से बना के खिला दूँगी। और यहाँ पे जो मेरी लिट्टी है इसको मैंने जो इसका ढक्कन था उसे निकाल के और मैं लिट्टी को एक एक करके पलट देती हूँ। तो आप लोग देखिए कितना अच्छी तरीके से एक तरफ ये गोल्डन ब्राउन हुआ है। तो मैं अब इसे दूसरी तरफ पकने के लिए रख देती हूँ। तो अब इसे मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी ताकि ये जलने ना पाए। अगर जल जाएगा ना तो लिट्टी का स्वाद जो है बेस्वाद हो जाएगा। और इसका मैं अब ढक्कन खोल रही हूँ और आप देख सकते हैं कि जो मेरी लिट्टी है ना, जो पानी के ऊपर आ जाए ना तो लिट्टी मेरी एकदम से पक चुकी है। तो अब मैं इसे एक एक करके निकाल रही हूँ। तो इसे मैं नाइफ़ के हेल्प से चेक कर लेती हूँ। अगर नाइफ़ में ना कुछ लगा रहे तो ये समझिए कि ये लिट्टी पकी नहीं हो। और नाइफ़ मेरा देखिए कितना क्लीन से निकल रहा है, तो एकदम से लिट्टी मेरी पक चुकी है। तो अब मैं सारी लिट्टियों को पानी से बाहर निकाल लेती हूँ और गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ। और मैंने आपको बताया कि लिट्टी जब बॉयल होके ऊपर आ जाए ना तो आप लोग समझिए कि एकदम परफेक्ट ये पक गया है। तो इसे मैं एक एक करके सारे को बाहर निकाल रही हूँ। तो अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। आप लोग को मन कर रहा है खाने को तो आ सकते हैं मेरे घर। और जब ये लिट्टी ठंडी हो जाएगी ना तो अब मैं इसे फ्राई करूँगी। आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई की जो लिट्टी है ना उसे चेक कर लेती हूँ कि कैसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी लिट्टी है बहुत अच्छी तरीके से पक गई है और जो मेरी लिट्टियाँ हैं एकदम से परफेक्ट बन के तैयार हो गई हैं। तो मैं इसे एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप देखिए कि सारी लिट्टियों को मैं एक प्लेट में निकाल के रख दी हूँ। तो फ्रेंड आप लोग देखें कि जो मेरी लिट्टी है कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है और कलर कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन आया है। ये बहुत अच्छी तरीके से पक गया है और बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं उसी कढ़ाई में तेल फिर से डाल रही हूँ। जो बॉयल हुआ लिट्टी है ना उसे मैं इसमें डाल के तलूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें फ्राई करूँगी इसमें डाल के। तो तेल जो मेरा है ना बहुत अच्छी तरीके से हीट हो गया है। तो अब मैं एक एक करके लिट्टी इसमें डाल रही हूँ। तो तेल जो है ना मेरा बहुत अच्छी तरीके से गरम हो चुका है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ एक एक लिट्टी करके। और जो है ना गैस का फ्लेम इसे मैं स्लो कर देती हूँ, क्योंकि स्लो फ्लेम में इसे पकने देती हूँ। एक दो बार पलट के और गैस का फ्लेम जो है हाई करके और इसे मैं अच्छी तरीके से निकाल लेती हूँ अगर मेरी लिट्टी हो गई हो तो।
तो अभी जो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसे निकालूंगी। तो लिट्टियाँ सेकने में ना करीब 2-4 मिनट लगता है। तो अब आप लोग मेरी लिट्टी को देखिए कि एकदम गोल्डन ब्राउन बन के रेडी हो गई है। तो कितनी अच्छी लग रही है और मुंह में पानी आ रहा है खाने के लिए। और अब मैं लिट्टियों को बाहर निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। और ना इस तरह लिट्टी बनाने का टेस्ट ही कुछ अलग होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो सारी लिट्टी को अब मैं अच्छी तरीके से इसे फ्राई कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसे मैं ना हाई फ्लेम पे कर दी हूँ और अच्छी तरीके से इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। तो जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाएगा तब तक मैं इसे फ्राई करूंगी। और आप देख सकते हैं, तो देखिए कि मेरा सारा लिट्टी फ्राई हो चुका है और इसे मैं प्लेट में निकाल ली हूँ। तो 4 लिट्टी यहाँ पे है और 2 वो वाली लिट्टी जो मैंने कढ़ाई में बनाई थी। और यहाँ पे मैं दाल या चोखे के साथ इसे यूज करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि काफी यमी लग रहा है देखने में भी और खाने में तो आप इसका स्वाद ना पूछें, बहुत 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 टेस्टी है। और जो ना मैं कढ़ाई में बनाई थी उसे मैं घी में अच्छी तरीके से डुबो रही हूँ। तो आप कढ़ाई में इसे कटोरी में घी ले सकते हैं और कढ़ाई वाली जो मैंने बनाई थी लिट्टी को आप इसे घी में अच्छी तरीके से डाल दीजिए और निकालिए। क्या स्वाद लगेगा आपको। और आप इसे दाल के साथ भी खा सकते हैं और इसे चोखे के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगेगी गाइस। तो इसे अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ। आप लोग देखिए कि अंदर से कितना अच्छा भरा हुआ है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ये बाहर से क्रिस्प होता है और अंदर से एकदम से सॉफ्ट होता है। तो ये देखिए मेरा चोखा। और यहाँ पे मैंने दाल भी बनाई है। तो जो ये वाली लिट्टी है ना, ये एक मैंने वैसे ही रख दिया था, इसे बॉयल किया था लेकिन इसे तला नहीं था। तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये भी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो इसमें मैं चम्मच से घी डाल रही हूँ। तो सारी लिट्टियों का स्वाद ना बहुत अच्छा होता है। आप चाहे इसे फ्राई करके खाइए चाहे वैसे खाइए, जो लिट्टी है ना एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुई है। और आप इसे खाइए और अपने घर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।